हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। तो एक ऐसे राजा की कहानी जिसके पास अपार धन संपदा थी। दोस्तों, राजस्थानी के अंदर एक कहावत है, दिन दस दौलत पाय के करियो गर्व गिवार, जोड़त लाग्या बरस सो जात न लागे बार। यानी जिस संपत्ति को इकट्ठा करने में वर्षों लग जाते हैं, उसको जाने में पल भर भी नहीं लगता। तो जिस कहानी की हम लोग बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़े राज्य का एक राजा था जिसकी प्रवृत्ति थी धन संचय करने की। वो धन इकट्ठा करने में अपने आप को 24 घंटे लगा करके रखता था। उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल परवाह नहीं थी, न ही वो किसी आए हुए मेहमान का अतिथि सत्कार करता था, किसी भिखारी को वो भिक्षा तक नहीं देता था, किसी साधु संत का कोई सत्कार उसके द्वारा नहीं किया जाता था। बस उसे मोह था अपने धन से, अपने पैसे से। तो हर पल उसके मन में हाय पैसा होई पैसा करके धन इकट्ठा करने की भावना रहती थी। एक दिन उसके महल के आगे दो साधु आ गए। तो दरबान ने राजा से जाकर के कहा कि महाराज, दो साधु आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी बातों को, यानी दरबान की बातों को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया और वो अपने उसी सोच में पड़ा रहा, उसी धन के मोह के अंदर जो है वो अपने आप को आनंदित महसूस करता रहा। दरबान ने साधुओं से जाकर के कहा कि भी महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो साधु समझ गए कि इस राजा को अपने धन का अहंकार हो गया है, इसे शिक्षा देनी जरूरी है। तो साधु ने दरबान से कहा कि भाई हमें राजा से कोई विशेष काम नहीं है, आप जो है राजा से जाकर के कहिए कि आपकी मृत्यु आज से ठीक 8वें दिन हो जाएगी। और चूंकि इस जन्म में तो आपने कोई अच्छे कार्य किए नहीं हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ पुण्य आपके शेष हैं, इसलिए आपको विष्णु लोक मिलेगा, वहाँ भगवान विष्णु से आपकी मुलाकात भी होगी। तो हमारा एक सामान जो है वो आप भगवान विष्णु तक पहुंचा दीजिए। ये एक छोटी सी लोहे की सुई है, इस सुई को आप भगवान विष्णु को दे दीजिए। ये कार्य हम आपको कहने के लिए आए हैं। और उन्होंने वो सुई एक जो है दरबान को दे दी और अपने रास्ते पर दोनों साधु चले गए। दरबान ने राजा को जाकर के पूरा वृत्तांत सुनाया कि महाराज, इस तरह से उन्होंने कहा है कि आज से ठीक 8वें दिन आपकी मृत्यु होगी और आप विष्णु लोक को जाएंगे। ये सुई आप जो है भगवान विष्णु को हमारी तरफ से दे देना। राजा ने कोई गौर नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने धन के नशे में चूर था। अचानक उसे ध्यान आया कि अरे यार, सुई में कैसे लेकर के जाऊंगा, विष्णु लोक में सुई कैसे लेकर के जाऊंगा? क्या मैं अपने शरीर के किसी शरीर में उसको चुभो करके लेके जाऊं? कैसे लेके जाऊं? क्योंकि दाह क्रिया के बाद तो सब कुछ जल जाता है। फिर उसको अचानक ध्यान आया, अरे आज से 8वें दिन तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो राजा बौखलाया और वो दौड़ा दौड़ा साधुओं को ढूंढने के लिए घर से निकला, अपने महल से निकला। ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे वो दोनों साधु उसको मिल गए और वहाँ राजा ने उनके पास जाकर के बोला कि महाराज, मुझे ये बताइए कि मैं सुई कैसे लेकर के जा सकता हूँ? दाह क्रिया के बाद तो सब कुछ जल जाता है और आज से 8वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये क्या? तो साधुओं ने उससे कहा कि हे राजा, जब आप एक सुई, एक छोटी सी लोहे की सुई अपने साथ नहीं लेकर के जा सकते, तो फिर इस अपार संपदा जोड़ने का औचित्य क्या है? आप क्यों इतना धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर रहे हो जिसे आप अपने साथ रख ही नहीं सकते? ये तो क्षणिक है, आज आपके पास है, कल नहीं रहेगा। आज आप खुद हैं, कल आप नहीं रहेंगे। तो इन भौतिक सुखों को प्राप्त करने की बजाय यदि आप आध्यात्मिक सुख और लोगों को खुश करने की चेष्टा करेंगे तो आप ज़्यादा आनंदित होंगे, आपका जो परलोक है वो भी सुधरेगा। राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो साधुओं के चरण में लौट गया और अपनी प्रकृति को उसने उसी दिन से बदल लिया। कहना यह है कि बिना काम हम धन के पीछे पड़े रहते हैं, इकट्ठा करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो हमें कितनी देर तक सुख देगा?
आप और हम सब जानते हैं कि किसी न किसी दिन किसी न किसी को मरना पड़ता है। हर व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। ये धन संपदा सब यहीं रह जाती है। इसलिए धन के पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। अपने पास जो सामर्थ्य है उससे जितने अधिक लोगों को आप प्रसन्नता दे सकते हैं उसकी ओर चलिए, और आपको आपके जीवन का महत्व, उसका अर्थ और औचित्य समझ में आएगा। मिलते हैं किसी एक और पॉजिटिव नोट पर, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।